राजस्थान एकीकरण चुटकियों में। पुरातत्व के अनुसार राजस्थान का इतिहास पूर्व पाषाण काल से प्रारंभ होता है। करीब 30 लाख वर्ष पहले राजस्थान में मनुष्य मुख्यतः बनास नदी के किनारे या अरावली के उस पार की नदियों के किनारे निवास करता था। आदिम मनुष्य अपने पत्थर के औजारों की मदद से भोजन की तलाश में हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते रहते थे। अति प्राचीन काल में उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बीहड़ मरुस्थल नहीं था। इस क्षेत्र से होकर सरस्वती और दृशद्वती जैसी विशाल नदियां बहा करती थीं। इन नदी घाटियों में हड़प्पा और रंगमहल जैसी संस्कृतियां फली फूली। कालीबंगा के पास 5000 साल पुरानी एक विकसित नगर सभ्यता का पता चला है। हड़प्पा और रंगमहल संस्कृतियां सैकड़ों किलोमीटर दक्षिण तक राजस्थान के एक बड़े इलाके में फैली हुई थीं। ईसा पूर्व 4वीं सदी और उसके पहले यह क्षेत्र कई छोटे छोटे गणराज्यों में बंटा हुआ था। दो गणराज्य मालवा और शिवी इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने सिकंदर को पंजाब से सिंध की ओर लौटने के लिए बाध्य कर दिया था। शिवी जनपद का शासन भील शासकों के पास था। तत्कालीन भील शासकों की शक्ति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने विश्वविजेता सिकंदर को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। भरतपुर, धौलपुर और करौली उस समय सूरसेन जनपद के अंश थे, जिसकी राजधानी मथुरा थी। भरतपुर के नोह नामक स्थान में अनेक उत्तर मौर्यकालीन मूर्तियां और बर्तन खुदाई में मिले हैं। राजस्थान में प्राचीन सभ्यताओं के केंद्र रंगमहल, कालीबंगा, हनुमानगढ़, बालाथल, आहड़, उदयपुर, गणेश्वर, सीकर, बागोर, भीलवाड़ा, बरोर, अनूपगढ़। राजस्थान 30 मार्च 1949 को भारत का एक ऐसा प्रांत बना जिसमें तत्कालीन राजपूताना की ताकतवर रियासतें विलीन हुईं। राजपूताना के इस भूभाग में कुल 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत पर ब्रिटिश शासकों का कब्जा था। 18 मार्च 1948 को शुरू हुई राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कुल 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई। राजस्थान के एकीकरण में कुल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। पहला चरण 18 मार्च 1948। अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली रियासतों का विलय कर भारत सरकार ने फरवरी 1948 में मत्स्य यूनियन के नाम से पहला संघ बनाया। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन भरतपुर में हुआ और धौलपुर के तत्कालीन महाराजा उदयभान सिंह को राजप्रमुख मनाया गया है। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन भरतपुर में हुआ और धौलपुर के तत्कालीन महाराजा उदयभान सिंह को राजप्रमुख मनाया गया है। इसकी राजधानी अलवर थी। दूसरा चरण 25 मार्च 1948। एकीकरण का दूसरा चरण 25 मार्च 1948 देशी रियासतों कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा को मिलाकर राजस्थान संघ बना। कोटा बड़ी रियासत थी, इस कारण इसके तत्कालीन महाराजा महाराव भीमसिंह को राजप्रमुख बनाया गया। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ और इसका नया नाम हुआ संयुक्त राजस्थान संघ। माणिक्य लाल वर्मा के नेतृत्व में बने इसके मंत्रिमंडल में उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को राजप्रमुख बनाया गया। चौथा चरण 30 मार्च 1949। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय करवाकर 30 मार्च 1949 को बृहत्तर राजस्थान संघ का निर्माण किया। 30 मार्च राजस्थान की स्थापना का दिन माना जाता है। 30 मार्च राजस्थान की स्थापना का दिन माना जाता है, इस कारण इस दिन को हर साल राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
पांचवा चरण 15 मई 1949। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय ग्रेटर राजस्थान कर दिया गया। छठा चरण 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को सिरोही रियासत का भी विलय ग्रेटर राजस्थान में कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को सिरोही रियासत का भी विलय ग्रेटर राजस्थान में कर दिया गया। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, तब सिरोही रियासत के शासक नाबालिग थे। इस कारण सिरोही रियासत का कामकाज दोवागढ़ की महारानी की अध्यक्षता में एजेंसी काउंसिल ही देख रही थी। 7वां चरण 1 नवंबर 1956। आबू देलवाड़ा तहसील का भी राजस्थान में विलय कर दिया गया। मध्य प्रदेश में शामिल हो चुके सुनेल थापा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया और झालावाड़ जिले के उप जिला सिरनौज को मध्य प्रदेश को दे दिया गया। 1 नवंबर 1956 को राजप्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद सृजित किया गया था।